रक्षा सचिव से जुड़ी हुई। रक्षा सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दिल्ली से यह बड़ी खबर आपको बता रही है, जानकारी मिल रही है रक्षा सचिव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या जल्द ही हम कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं? हालांकि अब ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी जापान के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात हो रही है। इस बीच रक्षा सचिव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। मेरे साथ महिमा कटारिया जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महिमा, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस मुलाकात से जुड़ा हुआ? प्रीति, देखिए, अगर बात करते हैं अहम बैठक की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर इस समय डिफेंस सेक्रेटरी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अपने आप में एक अहम बैठक हो जाती है, क्योंकि 3 दिन से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले प्रधानमंत्री ने ज्वाइंट तीनों सेनाओं के प्रमुख की बैठक ली थी और उसके बाद एक एक करके पहले आर्मी चीफ, फिर नेवी चीफ और फिर एयर मार्शल, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग अलग मिले। और आज अभी की अगर हम बात करते हैं प्रीति, तो इस समय डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो इस समय प्रधानमंत्री के आवास पर मौजूद है और प्रधानमंत्री के साथ बैठक चल रही है। लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से तीनों ही सेनाओं को एक खुला हाथ दिया गया था ऑपरेशन के लिए, टारगेट के लिए, तो क्या कुछ इनपुट वहां से दिया गया है, क्या कुछ जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है, अप टू डेट जो है प्रधानमंत्री को लगातार रखा जा रहा है सिचुएशन के साथ। और आज इस समय की बात है कि अभी डिफेंस सेक्रेटरी की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री के साथ अंडरवे है। प्रीति, महिमा, यहाँ पर 2 सवाल। पहली चीज ये कि एनआईए की जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, अब उसमें तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेकर। पाकिस्तान एक तरफ लगातार ये कह रहा था कि हम इस आतंकी घटना के साथ कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है, हमारी कहीं कोई इसमें शुमारियत नहीं थी, लेकिन अब तमाम साक्ष्य मिल चुके हैं और भारतीय सेना को पहले ही फ्री हैंड दिए जाने की बात कही जा रही थी। ये जो बैठक है, क्या अब किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन या एक्शन से पहले का स्टेप, क्या हम इसे इस लिहाज से देखें, इंडिकेट करता नजर आता है? प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम बैठकों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पहलगाम का ये हमला हुआ था उसी दिन से लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। आपने जो पहला सवाल किया था कि अब एनआईए की जांच से भी ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करते हैं तो वो तो जवाब हमने दे दिया है कि डिप्लोमेसी से बातचीत अब पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। अगर टेररिज्म होगा तो यहाँ पर कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। तो तमाम बातें डिप्लोमेटिकली हमने सही साफ तौर से पाकिस्तान को समझा दी है, लेकिन अब बात आ गई है फ्रंट फुट पर जवाब देने की कि किस तरीके से, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे बिहार का दौरा हो या अंगोला के राष्ट्रपति जब आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में एक साफ बात कही थी कि टेररिज्म को किसी भी तरीके से बर्दाश्त भारत नहीं करेगा और जहां पर भी और जिसने भी ये हमला कराया है भारत उसे ढूंढेगा और फिर उसको एक कड़ी सजा जो है वो दी जाएगी। तो तमाम बातें इसके लिहाजा जो बैठके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। जो सिचुएशन का मुआयना है वो प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है, प्रेपरेशन किस तरीके से है वो बताया जा रहा है, क्योंकि लाजमी सी बात हो जाती है प्रीति कि किसी भी तरीके से अगर आप कोई भी स्टेप ले रहे हैं तो उसमें काफी डिपार्टमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे याद है रक्षा मंत्री का भी बयान आया था कि मैं डिफेंस फोर्सेस, यानी मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस फोर्सेस के काम करना, के साथ मिलकर काम करना, और हम जिन्होंने भी ये आतंकवाद हमला किया है उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये ऐसा राजनाथ सिंह ने भी कल कहा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तमाम बातों पर डिस्कशन होगा। अब क्या डिस्कशन होगा ये बंद कमरे की बात है, कई ऐसी बातें होती है जो नहीं बताई जाती। लेकिन सिंपल सी बात ये साफ हो गई है, जिस तरीके की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं तो एक्शन मोड में प्रधानमंत्री दिख रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। प्रीति, बहुत शुक्रिया महिमा, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बैठक पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।